बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, आपका बेटा आज आपको लेके आया है कामरान की बारादरी। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पे रेनोवेशंस हो रही हैं। आज कामरान की बारादरी कोशिश करूँगा कि इसका कोना कोना आपके साथ शेयर करूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आज 16 दिसंबर 2025 है और कामरान की बारादरी का मेरे साथ आज आपने विज़िट करना है। छोटी सी गुजारिश, आपने अगर इस चैनल मलिक स्टार रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कामरान की बारादरी को मेरे साथ विज़िट कीजिए। गुज़रने के लिए रास्ता, इस रास्ते को भी जल्द ही उम्मीद है तैयार कर लिया जाएगा क्योंकि आसार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रास्ता बना दिया जाएगा। बारादरी की तरफ जाने वाला रास्ता अभी यहाँ से तो बंद किया हुआ है। सामने कामरान की बारादरी है और ये पाइप डाले हैं यहाँ पे ताकि पानी यहाँ से गुज़र सके। जैसे आप कहते हैं ना पुली बन जाएगी, ये पुली टाइप ही हो गया सारा सीन। लेकिन वो एक रास्ता है, हम उस तरफ से जाएंगे इधर से। हम अपने व्लॉग का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं, मैं आपके साथ लोकेशन शेयर कर दूँ। वो सामने रावी का नया ब्रिज जो बनाया गया है और ये है कामरान पार्क। ये जो आबादी, जो घर नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, इस रास्ते को भी बहुत ही ज़बरदस्त मुझे उम्मीद है कि सेट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है। ये रोड कच्ची थी, ये रास्ता कच्चा रास्ता था और शायद हुकूमत यहाँ पे कंक्रीट वर्क करके इस रास्ते को पक्का करके सेट कर दे या कोई टफ टाइल लगा के इस तरफ आने वाले रास्ते को बेहतरीन बनाया जाएगा। और ये सामने है कामरान की बारादरी। हम जब यहाँ आते हैं तो हमें यही रास्ता मिलता है और दूसरा रास्ता रावी से होता हुआ बोटिंग करते हुए जब आप आते हैं तो उस तरफ से आते हैं। आज हमने कोशिश करनी है कि कामरान की बारादरी को मुकम्मल विज़िट करना है और इसका हर कोना, हर गोशा जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं अभी देख रहा हूँ कि ये जो जंगल सामने हमें दिखाई दे रहा है, पहले बड़ा घना जंगल था, अब इस जंगल में दरख्त कम नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे झाड़ियाँ थीं, झाड़ियाँ भी आलमोस्ट सफाई कर दी गई है PHA की तरफ से, तो अच्छी बात है। यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम होना भी चाहिए। हुकूमत ने फाइनली यहाँ पे रेनोवेशन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉपर यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं। ये आप देखें, ये PHA ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया इस तरफ। ये वो जंगल है जो बिखरा हुआ था और इसको एक अलाइन कर दिया गया, बिल्कुल देखें तरतीब के साथ यहाँ पे दरख्त लगा दिए गए हैं। ये खजूर का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, पहले ये दरख्त नहीं थे, अभी दरख्त लगाए गए हैं और मुझे उम्मीद है ये एक रास्ता सेट किया जाएगा। बारादरी, इसे बारादरी क्यों कहा जाता है? 12 दर यानी कि दरवाज़ा, 12 दरवाज़े, तो भाई 12 दरवाज़े। और ये 12 दरवाज़े क्यों बनाए गए, इस पर भी हम बात करेंगे। बारादरी एक्चुअली हमने जाना इस तरफ है, ये वाला एरिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ ये भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। यहाँ पे जंगल था, इस जंगल को यहाँ भी काम शुरू होगा। ये देखें, यहाँ पे भी लाइन्स लगाई गई हैं, चूना लगाया गया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। प्लांटेशन हो रही है, ग्रीनरी लगाई जा रही है। ये आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने इस पे काम शुरू कर दिया है। बड़ी देर से इंतज़ार था और मैं हमेशा एक ही बात कहता था जब यहाँ विज़िट करता था कि हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। हमारे पास नेचुरल एक आइलैंड मौजूद है, तो इसको क्यों ना सही सेट करके यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें, बाहर से टूरिस्ट्स को बुलाएं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पे मज़ार शरीफ हमें एक नज़र आ रहा है और साथ उसकी एक मस्जिद है। इस मज़ार शरीफ की तारीख़ भी इसी के साथ जुड़ी होगी, ये काफ़ी पुराना होगा। ये रास्ता है कामरान की बारादरी की तरफ जाने वाला। कदीम मुग़ल दौर की तारीख़ी इमारत है जिसे बारादरी कहा जाता है, यानी 12 दरवाज़ों वाली महफिल गाह। तो चलते हैं। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आया था लास्ट ईयर, तो गुज़रने के लिए रास्ता नहीं था। अब तो माशाल्लाह से देखें, बड़ा प्यारा इसे डेकोर किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ बहुत झाड़ियाँ थीं, आपके कपड़े उसमें फंस जाते थे, कांटेदार झाड़ियाँ होती थीं। अब उसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। एक बिल्डिंग ये है और ये बारादरी एक्चुअली
मौसम गर्मा के लिए बनाई गई थी। इसमें हवा के बेहतर गुज़रने के लिए 12 दरवाज़े बनाए गए थे या आर्ट्स बनाई गई थी, जिससे अंदर ठंडी हवा आती रहती थी। और ठंडी हवा यहाँ से क्यों आती थी? क्योंकि दरिया रावी भी इसके बिल्कुल करीब है। जब ये बारादरी बनाई गई थी तो ये दरिया के किनारे में थी। फिर क्या हुआ कि दरिया, आपको पता है, रास्ता लेता है, अपने रास्ते बना लेता है दरिया, तो फिर ये दरिया के सेंटर में आ गई। अब ये तकरीबन आइलैंड ही है। हम इसको विज़िट करते हैं। ये कामरान की बारादरी 1540 में मुग़ल शहनशाह बाबर के बेटे कामरान मिर्ज़ा ने तामीर करवाई थी। अच्छा, इसके आर्केड रास्ते हैं, देखें मेहराबी रास्ते बनाए गए हैं इसके। ये क्या है? ये कोई वॉशरूम टाइप इस तरह की कोई जगह है, नहाने के लिए बनाई गई है। इसके मेहराबी रास्ते, आप इसको देखने के बाद आपको यकीनन फ़ील हो रहा होगा कि आप 2025 नहीं बल्कि कोई 500-600 साल पीछे चले गए हैं। ये हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो ये सीढ़ी भी बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। मैं छत पर भी चलते हैं और बहुत प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पे माशाल्लाह। जो कामरान मिर्ज़ा है ना, वो बादशाह बाबर के बेटे और हुमायूं के भाई थे। ये बारादरी लाहौर में मौजूद सबसे पुरानी मुग़ल दौर की मजबूत साख्त वाली बिल्डिंग समझी जाती है। मैं उस तरफ भी लेके चलता हूँ, वो सामने, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसका जो असल डिज़ाइन था, ये 2 मंजिला पवेलियन हुआ करता था एक्चुअली, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके कुछ हिस्से टूट गए और इसकी बहाली का काम भी नहीं हो सका। और बहाली के बाद अब सिर्फ 1 मंजिल बाकी है इसकी। क्या खूबसूरती है यार माशाल्लाह, देखें आप। इस जगह से जुड़ी एक अहम तारीख़ी याद ये भी है कि यहाँ शाहजहां के बेटे खुसरो को गिरफ़्तार करके पेश किया गया था। जहांगीर ने अपनी बगावत के इल्ज़ाम में खुसरो और बागियों को सज़ा सुनाई थी। मुग़लों के बाद सिख दौरे हुकूमत में इस इमारत की हालत ख़राब हो गई थी। कई जगह से पत्थर और कीमती सामान भी उतार लिया गया था। मैं उस बिल्डिंग की तरफ भी आपको लेके जा रहा हूँ आगे। हमें अपनी तारीख़ को नहीं भूलना चाहिए, अपनी तारीख़ को याद करते रहना चाहिए। आप इसकी हिस्ट्री को ज़रूर सर्च करें। और मैं हुकूमत पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे इसकी ताज़ीन व आराइश और बहाली का काम शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे विज़िटर्स भी आया करेंगे और ये पूरा एरिया जैसे मुग़ल दौर के अंदर इसको तामीर किया गया था, उसी तरह उसी तर्ज़ पर इसको दोबारा से तामीर किया जाएगा और हमें अपने सकाफ़त की तरफ वापस लेके जाया जाएगा। और पंजाब हुकूमत इस पर अपना अहम फ़ैसला ये कर चुकी है कि लाहौर के तारीख़ी दरवाज़े भी और अमारात को भी रिहैबिलिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि छत के ऊपर परिंदों के लिए इन्होंने बाजरा भी रखा हुआ है, पानी का भी एहतमाम किया हुआ है। और ये कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं। ये किस चीज़ का दरख्त है? कोई बेलें हैं इसके ऊपर। ये किस चीज़ का दरख्त है? कुछ लगा हुआ है, ये देखें साथ, ये देखें, ये कुछ उगा हुआ है, वो देख रहे हैं कुछ आगे। अब मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है ये कौन सा दरख्त है, लेकिन बहुत प्यारी माशाल्लाह से ये जगह है। और अब तो इसके अतराफ़ से दरिया रावी बहता है, बल्कि अभी भी ये दरिया रावी के किनारे में ही आ चुकी है।
क्योंकि जहाँ से मैं अभी गुज़र के आया हूँ वो सारा रास्ता खुश्क है। जब कभी सैलाब आता है या पानी आता है दरिया रावी में तो फिर ये आइलैंड बन जाता है, ये सेंटर में आ जाती है ये ज़मीन। ये दरख्त खुश्क है अभी इस टाइम। ये दरख्त के पत्ते गिरे हुए हैं। हम इस तरफ से चलते हैं। ये भी कितना प्यारा दरख्त है ये। आप इस रास्ते को ज़रा चेक करना। यहाँ पे यकीनन वो पानी का ही कोई एहतमाम होगा, स्विमिंग पूल टाइप। वो जो जगह बनी हुई है ना, वहाँ से पानी इस तरफ आता है, यहाँ से पानी फिर आगे इस तरफ जाता है, फिर वो आगे सामने पानी, मतलब दूर तक पानी। ये जो जगह बनाई गई है यहाँ से बहता हुआ पूरे इस सहन के अंदर पानी घूमता फिरता रहता है। जी वो सामने बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है। अभी ये फर्स्ट फ्लोर ही है, एक ही फ्लोर है इसका, ग्राउंड फ्लोर। और मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि जो पवेलियन जो एक्चुअल इसकी 2 स्टोरीज़ होती थी, वो स्टोरीज़ दोबारा से यहाँ पे बहाल होनी चाहिए। माशाल्लाह। ये देखें पानी इन्होंने जमा किया हुआ है काम करने के लिए। तो अगर इस पानी को आगे से खोलते तो ये तो पानी सारे घूमता फिरता रहेगा। माशाल्लाह। इस तरफ से आते हैं हम ऊपर से होके ज़रा। अभी आगे तो मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ से गुज़र के मुश्किल है भाई। हाँ यहाँ से आता हूँ मैं, वो सामने दरख्त नज़र आ रहा है, उसके साथ हमें जगह मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी ताज़ीनो आराइश का काम देख के यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बनाने वालों ने इसका डिज़ाइन क्या बनाया हुआ है। ये यकीनन पूल है, पानी यहाँ पे हमने खुद देखा हुआ है। यहाँ पानी हुआ करता था, अब तो खुश्क हो गया ना, काम शाम चल रहा है इस वजह से। यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, ये सारा काम ऐसे ही होगा जिस तरह के 1540 में यहाँ काम किया गया, और कोशिश यही की जाएगी कि उसी तर्ज पर इसको तामीर किया जाएगा। अभी रेनोवेशंस चल रही हैं, काम की वजह से मैं इस बिल्डिंग में नहीं जा सकता अभी। मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब इस तरफ देखते हैं दरिया रावी का सीन। बहुत ही प्यारा व्यू है दरिया रावी का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये सन सेटिंग है इस टाइम, थोड़े ही देर के बाद ये सूरज भी ग़ुरूब हो जाएगा। बहुत प्यारा मंज़र। और मैं कहता हूँ कि बादशाहों ने जो उस वक्त में ये चीज़ें जो बनाई थी, उनका आप माइंड चेक करें कि भाई ये पीसफुल जगह है, क्यों ना हम यहाँ पे अपने आप को स्टे करवाएं। जब यहाँ आते थे वो शिकार भी करते थे। और इसके अलावा, हाँ जी थक गए हो भाईजान? यार कोई हाल नहीं, जवान जहान बंदे हो सारे, थक गए हो ऊपर आते आते ही। हाँ चैनल का नाम है मलिक सजाद रिजवी। हमें खोल के दिखाएं, हम आपको सब्सक्राइब करते हैं। चलें आप ओपन करें।
यूट्यूब में है। ये जी भाई कह रहे हैं कि हम आपके चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। तो हाँ जी, यूट्यूब पे है मलिक सजाद रिजवी, आप लिखेंगे आपको मिल जाए। कहाँ से हैं आप? हम लाहौर से ही हैं यहाँ पर। कौन सा एरिया? रवि रोड। रावी रोड से। हाँ जी। अच्छा, तो आज कामरान की बारादरी विज़िट करने आए हैं। हाँ जी। नाज़रीन, ये दरिया रावी का बहुत ही प्यारा व्यू इसी के साथ हमें जो नज़र आता है। जब आप बोटिंग करते हुए आएंगे तो वहाँ से आपकी बोटिंग स्टार्ट होती है, तो आपको यहाँ पे वो उतारते हैं। तो ये सीढ़ियाँ आपको जो पत्थर की नज़र आ रही हैं, यहाँ से गुज़रते गुज़रते आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे जी। ये यस। तो कब आएगा ये लोग? यार ये कल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, कल आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप इंजॉय करें, विज़िट करें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। तो ये बहुत प्यारा, बड़ा शानदार व्यू। वहाँ जाने से पहले मैं आपके साथ ये थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ से शेयर कर दूँ जो इन्होंने लिख रखी है यहाँ पे। ये कहते हैं कि बरसगीर में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 के बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाला। शहनशाह हुमायूं उसके कब्ज़ा को मानते हुए उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया। कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर से बाहर दरिया रावी दरहा है राइट कर दिया, खैर वो मिस्टेक होगी। दरिया रावी की दूसरी जानिब एक खूबसूरत बाग लगवाया। तो 40 में इस बाग के वस्त में एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। ये लाहौर में अहद मुग़लिया की पहली तामीर करदा शाही इमारत थी। बाद अज़ां इसी बारादरी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपने बेटे शहज़ाद खुसरू के 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सज़ाए मौत और शहज़ाद खुसरू को नाबीना करने की सज़ा सुनाई। इब्तदाई बरतानवी अहद में इसे तारघर और बाद अज़ां मल्लाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरिया रावी के अपना रास्ता तब्दील करने के बायस ये बारादरी एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई और सैलाबों ने इसके 2/3 हिस्से को मुकम्मल तबाह कर दिया। 1989 में इसके तबाहशुदा हिस्से को अज़ सर नौ तामीर किया गया और उसकी ताज़ीन व आराइश की गई। तो जी नाज़रीन, ये डिटेल्स जो आपने देखी हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? आप यहीं पे होते हैं या बस विज़िट करने आए हैं? अच्छा, विज़िट करने आए हैं आप भी। तो चले हम नीचे चलते हैं और यहाँ से, वैसे यहाँ से आप देखें अगर कामरान की बारादरी का व्यू, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। इसकी एग्जैक्ट मेजर करना इसको शायद मुश्किल होगा, तो मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ। दरिया रावी का व्यू आप शेयर करता हूँ। अल्लाह करे कि रूडा जो प्रोजेक्ट लेके आया है उससे दरिया रावी को महफूज किया जाए, और अगर दरिया रावी महफूज हो गया तो लाहौर का जो गंदा पानी है वो यहाँ नहीं आएगा। उसको बाकायदा डिस्पोज़ल में महफूज करके, रिफ़ाइन करके फिर दरियाओं में फेंका जाएगा दरिया रावी के अंदर, ताकि वो पानी, काला पानी, गंदा कीचड़, गदला पानी, उसकी बजाय एक साफ़ सुथरा पानी यहाँ पे आए। तो ये दरिया रावी, अभी दरिया रावी का पानी हमें यहाँ पे काला काला सा नज़र आ रहा है। देखिए ना, ये साफ़ पानी नहीं है क्योंकि पूरे लाहौर का गंदा पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। और रूडा का ये कहना है कि हमने दरिया रावी को महफूज करना है, इस वजह से उन्होंने अपना ये काम भी स्टार्ट कर दिया है। लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके डिस्पोज़ल्स बन रहे हैं जहाँ पे वो पानी महफूज करेंगे, पानी को फ़िल्टर करेंगे, फिर दरिया के अंदर पानी को छोड़ देंगे। तो अगर आप बोटिंग करते हैं, यहाँ आना चाहते हैं बोटिंग करते हुए, तो वो भी आपको मैं रास्ता बता दूं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वो देखें, कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये वही पुल है जो रावी का नया पुल बनाया गया है। ट्रैफिक जा रही है इस तरफ, गुजरांवाला की तरफ ट्रैफिक जा रही है। तो वो सामने कश्तियाँ, वहाँ से बोटिंग करते हुए आप यहाँ आएंगे, इस जगह पे आपको ये कश्तियाँ लेके आती हैं उस तरफ, जहाँ पे आगे सीढ़ी भी है और आप आसानी के साथ ऊपर जा सकते हैं।
यही रास्ता अगर खूबसूरत सा बना दें तो गोरे लोग पागल हो जाएंगे इसको देख के। यार ये मतलब एंड लेवल की ब्यूटी है यहाँ पे, तो नेचुरल ब्यूटी है। ये एक जजीरा बन चुका है और यहाँ पे दरख्तों की भी कांट छांट हुई है इस जगह। कैसे लग रहा है ये दरख्त? वो इसके अंदर क्या है, कुत्ते? वो बड़े कुत्ते हैं इधर, वो भी आ रही है कुतिया। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, कुत्ते ना पड़ जाएं। मैं चाह रहा था कि आप एक राउंड लेके आता हूँ, लेकिन कुत्ते आ गए काफ़ी। आप इस दरख्त की जड़ों को देखिए, अल्लाह का कमाल चेक करें। मैं जा रहा हूँ वापस भाई, मैं पड़ गए इधर तो मुझे छुड़ाना भी किसी ने नहीं है। दरख्तों की जड़ें ये देखें ज़रा। तो यहाँ पे सफाई सुथराई हुई है। ये झाड़ियाँ इस तरह की जो काट के इन्होंने फेंकी हैं, और बहुत अच्छा किया, ये झाड़ियाँ क्लीन कर दिया सारा एरिया। आप में से कौन है जो कुदरत को प्यार करता है, नेचर से मोहब्बत करता है? तकरीबन हर कोई है। ये कुदरती बात अल्लाह ने इंसान की फितरत में रख दी है, नेचर से मोहब्बत। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ना, यहाँ से आसानी के साथ आप ऊपर जा सकते हैं। मैं आगे जाके थोड़ा सा विज़िट करके आता हूँ आपके साथ। रात के टाइम आप इस तरफ तो सोचिए भी ना आने का। कितना प्यारा सीन है, कितना प्यारा मंजर है। ये कटिंग हुई है यहाँ से, देखे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कटता कटता इस तरफ जा रहा है रास्ता। और जिस तरह ये कटता हुआ आ रहा है ना, तो ये बहुत जल्द ये पत्थरों तक पहुँच जाएगा जो बंद बनाया गया है। ये दरख्त गिरा हुआ है, ये दरख्त भी गिर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन दरख्तों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं और यहाँ पे नए दरख्त लगाएं। जो दरख्त ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे मज़ीद दरख्त लगाने की ज़रूरत भी है। प्रॉपर एक जंगल यहाँ पे, जो पहला जंगल हमने स्टार्ट में विज़िट किया, वो जंगल मुकम्मल यहाँ पे होना चाहिए। ले जी, हम आ गए हैं वापस, और ये सामने आप देख रहे हैं काम शाम चल रहा है। इस बिल्डिंग की तामीर की जा रही है। यहाँ भी सीढ़ियाँ हमें नज़र आती हैं उतरने के लिए। ये सारा जो पूरी बाड़ नज़र आ रही है दरख्तों की, माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर पेश कर रही है। ये शहर के हैं, हम इनको अपनी ज़ुबान में शहर कहते थे, वैसे इसका एक्चुअल नेम क्या है आप बता सकते हैं? अल्लाह की नन्ही मखलूक। और परिंदों की आवाज़ें सुनना ज़रा, कितना सुकून फील होगा आपको। देखें ज़रा,
जब आप दरख्त लगाएंगे तो आपको परिंदों की आवाज़ें भी सुनाई देंगी, जो नेचुरल सॉन्ग्स हैं यार, क्या ज़बरदस्त इनकी मेलोडियस वॉइस। परिंदों की आवाज़, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुने और आपको सुकून मिलेगा। ये फूल भी उगे हुए हैं, येलो ऑरेंज टाइप कलर है इनका फूलों का, माशाल्लाह। हम इस तरफ से चलते हैं। वहाँ से आपके साथ एक दोबारा से व्यू शेयर कर दूँ और फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा आगे जंगल तक भी आपको लेके चलूँगा। नहीं नहीं, छलांग नहीं लगानी, ना 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 यार, ना ना, नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा, चोट आ जाएगी। चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज लगाना तो रनिंग का लगाओ, रनिंग का चैलेंज करो अगर चैलेंज करना तो। रनिंग में ये गिर जाता है तो यहाँ से आप नीचे, बहुत हाइट है यार, बहुत हाइट है, नहीं इतनी ज्यादा है, ये चोट आ जाएगी, पक्की जगह है। कौन गिर जाता है? चले मैं आपको यहाँ से ज़रा, क्योंकि बड़ी हाइट बनती है बच्चे यहाँ से जंप छलांग, तो ये बड़ी हाइट है यार, ख्याल करना चाहिए। सूरज ग्रूब होने का मंजर भी आपके सामने है माशाल्लाह। ये जो ऊपर आई थिंक ये जो छोटे छोटे पिलर से नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई फेंस होगी ऊपर यकीनन, या फिर इसके ऊपर भी शायद कोई बिल्डिंग हो, दूसरी बिल्डिंग। अगर ये जगह अंग्रेज़ों के पास होती तो वो अपनी याद को कैसे महफूज करते, आपकी सोच है। जिसको लावारिस और बेयारो मददगार छोड़ा गया था, वो बताते कि भाई किस तरह अपने विरसे को महफूज किया जाता है। ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने? ये भी कोई पानी का ही लगता है मुझे, कोई निज़ाम होगा, जैसे इसमें पानी गिरता होगा, वहाँ से पानी सारा फिर इसके अंदर से घूमते 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 पूरे सहन में पानी, जो जगह बनाई गई है स्विमिंग पूल टाइप, इसके अंदर से पानी फैल जाता होगा, यहाँ से पानी डालते होंगे, इस तरह का कोई निज़ाम लग रहा है मुझे ये, है ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये रास्ता इन्होंने बनाना है, यानी कि यहाँ से आया करेंगे आप सीधा, और सीधा यहाँ से अंदर। ये कामरान की बारादरी और ये जंगल है उसका, और यहाँ पे अमरूद के बागात भी हैं। इसके अलावा सामने जो नज़र आ रहे हैं मुझे अमरूद के बागात भी हैं, और यहाँ पे गुलाब के फूल के बागात भी हैं, काफ़ी सारे बागात यहाँ पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दरख्त पे बैठे हैं तो दरख्त होंगे, परिंदे भी आएंगे, अल्लाह की मखलूक हमें नज़र आएगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है यार। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाए, और जो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन सारे बिल्डिंग्स को दोबारा से पहली तर्ज पर ही तामीर किया जाना चाहिए। इसी एरिया में शाहदरा का मुकाम है, ये शाहदरा लाहौर,
और शाहदरा का ये एरिया बहुत ही अहमियत का हामिल है। शाहदरा में जहांगीर का मकबरा भी है, जहांगीर का मकबरा उसके अंदर ही आसिफ जाह का मकबरा भी है, फिर जहांगीर की मिसेस नूर जहाँ का मकबरा भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारे मकबरे और ये कामरान की बारादरी जो बड़े बड़े नाम हुए हैं वो शाहदरा के हिस्से में है। तो शाहदरा को चाहिए, शाहदरा, शाहदर, शाहों का दर, भाई शाहों की जगह है ये, बादशाहों ने मस्कन बनाए हैं अपने यहाँ पे। तो इस एरिया को हिस्टोरिकली भी प्रमोट करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे फुली अटेंशन देते हुए आप जहांगीर के मकबरे, वहाँ भी रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, नूरजहाँ के मकबरे में भी आप काम शुरू करें, वहाँ पर भी रेनोवेशंस करें और प्रमोट करें इन एरियाज़ को, इन इलाकों को, इन जगहों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, विज़िट्स करें और पाकिस्तान में एक तो रेवेन्यू जनरेट हो, दूसरा इस एरिया को भी आप चार चांद लगा दें, इसको बहुत खूबसूरत बना दें। बड़ी यादें और बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं आपसे कि आप इन यादों को वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलें, मैं आपको साथ जंगल की सैर करवा के हूँ, आगे तक चलते हैं। यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल है भाई, बड़ा कच्चा रास्ता है और यहाँ से गुजरना भी महाल है। ले मैं गुजर के आ गया हूँ फिर भी आपको लेके, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपके साथ थोड़ा सा एरिया विज़िट कर दूँ। लकड़ियाँ टूटी हुई गिरी हुई हैं इधर। देखे लकड़ियाँ, बकरियाँ बकरियाँ माशाल्लाह। अच्छा, इस तरफ तो पंक्चर का भी ख़तरा है, किक्कर के दरख्त भी हैं यहाँ। मेरा ख्याल है कि कांटों वाले, आगे ना रास्ता नहीं है, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा हमें। जंगल तो आगे भी है काफ़ी, लेकिन आगे रास्ता नहीं है प्रॉपर जहाँ से मैं गुजर सकूँ। जंगल विजिट कर रहे हैं आप, जंगल, जंगल में मंगल। रात के टाइम इस तरफ नहीं आना, बहुत ख़तरनाक जगह है भाई। हाँ जी, रास्ते भी इसके गुमशुदा रास्ते हैं, गुमनाम रास्ते, और बाइक पंक्चर होगी तो कहाँ जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि रात के टाइम यहाँ से आपने नहीं गुजरना है। ये रेत ही रेत, अब तो इस तरफ पहले रेत नहीं हुआ करती थी, इन्होंने कहीं आके मेरा ख्याल रेत शेत फेंकी है। ले जी, आपका भाई आपको लेके आ गया है, जंगल की सैर भी करवा दी, बारादरी भी विज़िट करवा दिया। छोटी सी गुजारिश है, सपोर्ट कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोबारा इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्स होती रहेंगी साथ साथ आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।